जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वी आर कॉमर्स के तवज्जुह से आज हमारा पांचवा सेशन हो गया है और आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज प्राइवेट लेबल एंड व्हाट नॉट टू सेल ऑन अमेजोन। ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे भाई लोग मुझे आज और कल में मिले और उन्होंने ये डिस्कस किया कि हम क्या प्रोडक्ट सर्च करें, क्यों करें, कैसे करें। तो आज मैं आपको वो निशेस बता दूंगा जिसके अंदर आप प्रॉफिट बना सकते हो, जिससे आप पैसा बना सकते हो, और वो निशेस बता दूंगा जिसमें आप फंस सकते हो। ठीक है ना? तो मैं आपको दोनों जो एंगल्स हैं वो क्लियर कर दूंगा ताकि आप जो है अकॉर्डिंगली इसके ऊपर डिसीजन ले सकें, हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। तो हम उसी के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं। सो व्हाट इज Amazon प्राइवेट लेबल सेलिंग? The key thing to remember when creating a private label product is how to make your brand stand out from the crowd and offer real value to your target market. अब इसका मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना जब प्राइवेट लेबल में जाती है वो एक अपना ब्रांड बनाती है। तो उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं, वो क्यों बनाना चाहती है? वो इसलिए बनाना चाहती है कि वो डिफरेंट लगे दूसरी मार्केट्स की निस्बत। यानी कि एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, गाड़ियां हजारों कंपनियां बनाने वाली हैं। कुछ टोयोटा बनाती है, कुछ होंडा बनाती है, कुछ शेवरले बनाती है, कुछ जीएमसी है, ठीक है, कुछ मिट्सुबिशी है। तो बहुत सारी लोग जो है इस मार्केट के अंदर है, इस निश में है। लेकिन हर बंदे का प्रोडक्ट तो सेम ही है, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग डिफरेंट है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। हर बंदे का जो अपना ब्रांड है, जो अपना स्टाइल है, अपना व्यू ऑफ शोइंग प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट है। ठीक है, कुछ लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ लोग इनोवेशन लेके आते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर हम प्राइवेट लेबल में क्या होगा कि आपने ऐसा एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लेके आना है जो कि आपके ब्रांड को स्टैंड आउट करे क्राउड के अंदर, यानी कि दुनिया जो कि कस्टमर है वो डिफरेंट लगे और उसको एक रियल वैल्यू पेश करे। मैं हमेशा से पहले दिन से कह रहा हूँ कि कस्टमर खुश पैसा इन, ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कोई वैल्यू नहीं ऐड की अपने कस्टमर के लिए, वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्यों लेगा आपसे प्रोडक्ट? आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खुसूसियत है जो आपसे वो प्रोडक्ट ले? तो एग्जांपल लेंगे, जैसे हाउ दिस वर्क्स इन Amazon FBA। यू फाइंड अ जेनेरिक प्रोडक्ट सेलिंग ऑन Amazon, अ ब्लूटूथ स्पीकर। अब हर बंदे को पता है कि ब्लूटूथ स्पीकर क्या होता है। ब्लूटूथ स्पीकर ये होता है कि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, उससे आप साउंड सिस्टम ले लेते हैं। अच्छा जी, यू कॉन्टैक्ट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्पीकर। अब सारी दुनिया को पता है, हजारों मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, चाइना में, पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, यूएई में, लोकल मार्केट में। वो क्या कह रहे हैं जी? अब एग्जाम्पल है, पुराने जमाने में क्या होता था, स्पीकर्स मोस्टली जो थे वो ब्लैक कलर में होते थे। ये हम अगर पुराने जो मेरे जमाने के जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो लोग अगर कहेंगे, ये इस बात पे एग्री करेंगे कि पुराने जमाने में सिर्फ ब्लैक कलर में आते थे, बड़े बड़े स्टैंड होते थे, इतनी इतनी ऊंची ऊंची वो उसमें वो वूफर्स वगैरह लगे होते थे। तो आजकल वो बिल्कुल छोटे से हो गए हैं और साइज में भी छोटे हो गए, लेकिन उनकी जो आउटपुट वॉल्यूम है वो उसी तरह बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन कुछ कलर्स अगर कोई चेंज करे, कोई इनोवेशन लेके उस बंदा कोई इस प्रोडक्ट में आ जाए, एंड द प्रोडक्ट विल बी ऑर्डर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर आपने ब्रांडिंग लेबलिंग कर दी। अब अगर आप यहाँ पे यूई के लोग देखेंगे, ये जो सेंटर में ब्लू कलर का स्पीकर नजर आ रहा है, ये 1 to 10 पे भी मिलता है, एग्जैक्टली सेम मॉडल है। इसका भी वही काम है। जो यूबीएल एक ब्रांड है बहुत बड़ा स्पीकिंग स्पीकर्स के अंदर, वो लोग भी ये देते हैं। और सोनी, शायद दुनिया को पता है कि सोनी कितना बड़ा ब्रांड है। तो हर एक का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, लेकिन उसकी जो डिजाइन है, उसकी इनोवेशन है, वो हर एक की डिफरेंट 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 स्टाइल डिफरेंट है उसका। ठीक है, तो यही होता है, इसे कहते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर आप वही सेम चीज लेके आ रहे हो मार्केट में, लेकिन कुछ अपनी ब्रांडिंग के साथ, कुछ न्यू स्टाइल के साथ, कुछ न्यू इनोवेशन के साथ। अब एग्जांपल, इसमें इसमें क्या इनोवेशन हो सकती है इन सारी चीजों में? इसकी बैटरी टाइमिंग आप इंक्रीज कर दो, इसको वाटर प्रूफ कर दो। ठीक है जी, इसको इसके साथ एक ऐसा बकल लगा दो कि आप अपने हाथ में कैरी कर सको, आपको हाथ में ना उठाना पड़े, आप अपने पॉकेट के साथ उसको लगा लो या अपने बैग के साथ लो। तो दैट इज एन इनोवेशन। आप उसके अंदर इनोवेशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट इज ऑर्डर फ्रॉम चाइना, शिप टू Amazon एंड दे हैंडल द रेस्ट। तो एफबीए के अंदर ये मॉडल होगा, लेकिन चीज तो वही है, प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन हम समझ आ गई हमें कि प्राइवेट लेबलिंग क्या होती है। प्राइवेट लेबलिंग यही होती है कि भाई एक प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रहा है उसमें थोड़ी सी इनोवेशन लेके आएंगे हम लोग और उसको हम पेश कर देंगे मार्केट के अंदर विद आवर ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग करने के क्या फायदे होंगे वो हम नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं प्राइवेट लेबल के, हम अब वो डिस्कस करने वाले हैं। और एक मिनट जी। अच्छा जी, अब जब प्राइवेट लेबलिंग आप करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या होता है? यू बिल्ड ट्रस्ट। अच्छा जी, आप कहेंगे जी क्यों बिल्ड ट्रस्ट?
अब एक एक एग्जाम्पल, एक पाकिस्तान में पेप्सी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स भी बेच रहे हैं। एक पेप्सी ब्रांड है, एक कोला मोला है, कुछ इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के नाम है वहाँ पे। फिर एक मजे मजे की कुछ मैंने देखी थी एक दफा, जब लास्ट टाइम वहां से 2 साल पहले मैं गया था पाकिस्तान, तो मैंने देखी थी उसमें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है। लेकिन आपका ट्रस्ट किस पे रहेगा हमेशा? आपका ट्रस्ट रहेगा पेप्सी के ऊपर या कोका कोला के ऊपर, क्योंकि वो ब्रांड्स है। तो योर प्राइवेट लेबल विल बी द बेसिस ऑफ बिल्डिंग अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, गिविंग देम व्हाट दे नीड एंड मोर, सो दैट दे कम बैक अगेन एंड अगेन। तो बिजनेस का मॉडल क्या हुआ कि आप अपने कस्टमर्स को ऐसा ट्रस्ट पैदा कर देंगे कि वो बार बार आपसे आके खरीदेंगे। ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ और उनके साथ हो जाएगा कि वो आपके बिल्ड, जहाँ पे एक ब्रांड देखेंगे, ये लोगो कोका कोला का देखेंगे या पेप्सी का लोगो देखेंगे, तो वो लोग उसी को जाके पकड़ेंगे, दूसरे ब्रांड्स की तरफ नहीं जाएंगे। सेम इज द केस कि सोनी है, यूबीएल है और एक आम ब्रांड पड़ा है स्पीकर का, ब्लूटूथ, तो आप कौन सा उठाएंगे? अगर मैं जाऊंगा लेने तो मैं डेफिनेटली सोनी पे ट्रस्ट करता हूँ या यूबीएल पे ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं उन्हीं ब्रांड्स को प्रेफर करूंगा, क्योंकि उनकी वारंटीज अच्छी होती हैं, उनका ट्रस्ट लेवल अच्छा है, उनको पता है कि खराब नहीं होती जल्दी चीज, उन जो वो कहते हैं वो एग्जैक्टली वही करते हैं। तो ट्रस्ट लेवल जो है वो आपका उसमें बिल्डअप हो जाता है। इंक्रीज कंट्रोल, by selling your own brand, you have full control over packaging, labeling, manufacturing, and ultimately the quality of your products. You will be the one setting all the rules of your brand and business. You can build your brand as you see fit. अब इसका क्या मतलब हो गया? जब आप किसी को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको उसी की पैकेजिंग उठानी पड़ेगी, उसी मैन्युफैक्चरर से उठानी पड़ेगी, उसी की क्वालिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है, उसके ऊपर इसी का लोगो लगा हुआ। तो जो मेरे भाई लोग मुझे कहते हैं ना होलसेल का काम कर सकते हैं, तो होलसेल में ये प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे भाई, आपको अपनी कोई भी इनोवेशन नहीं ला पाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अगर आपने मार्केट से एक चीज उठाई है, वो 10 dirham की मिल रही है और उसका वो कलर है, कोई बॉडी कलर है, और आपने उसको चेंज करना चाह रहे हो उसके बॉडी को या उसकी पैकेजिंग को, तो आप नहीं कर पाओगे होलसेल के अंदर। कैसे कर पाओगे? आपको वही सेल करना पड़ेगा, आपके पास मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट लेवल पे चले गए तो आपके पास ज्यादा मार्जिन है, आप ज्यादा आसानी से जो है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, पैकेजिंग की चेंजेस कर सकते हैं, लेबलिंग की चेंजेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चेंजेस कर सकते हैं। तो दैट इज मोर एंड मोर कंट्रोल दैट यू गेट फ्रॉम द प्राइवेट लेबलिंग। लेस वरी, if you have done your research right, you'll be working with a product where you already know what to expect in terms of quality, the manufacturer, and the target customers. It won't be such a crapshoot when you launch. In fact, it will be the opposite. अब होगा क्या? जब आप रिसर्च करोगे, आप उसके ऊपर काम कर रहे होगे, अब क्या होगा जब आप लोग इंशाल्लाह ताला अपने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू करेंगे, तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, एक एक बंदे के साथ मैं जाके बैठ के डिस्कस करूंगा, उसके प्लान ऑफ एक्शन क्या होंगे, क्या ये प्रोडक्ट उसके लिए बेहतर है या नहीं है, क्या इसकी मार्केट में सेल है या नहीं है। मैं ऐसा एक फॉर्मूला आपको दूंगा जो आपको बगैर किसी टूल के आप इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने प्रोडक्ट्स की सर्च कर सकेंगे, और उसकी वजह ये होगी कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने क्या एग्जैक्टली बात करनी है सप्लायर्स के साथ, क्या उसमें चेंजेस करवानी है, क्या इनोवेशंस लेके आनी है। तो उसमें आपकी हेडेक कम हो जाएगी। आज मैं डिस्कस कर रहा था, ये साफी भाई लोग तो बैठे थे, सफी भाई लोग और ये लोग सब बैठे थे आज ग्रुप में मीटिंग में, तो मैं ये कह रहा था मैंने टारगेट्स जो है बॉर्डर्स लगा दिए हैं हर एक पॉइंट के ऊपर। एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट आपने लेके आए, आपको नहीं पता वो प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली वही है या नहीं है, तो हम उसकी इंस्पेक्शन करवा देंगे, हम उसको पैकिंग करने से पहले आपकी इंस्पेक्शन करा देंगे, यहाँ पे जब यूई में आ जाएगा तब उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। तो हम हर एक पॉइंट पे एक चेक पॉइंट लगा देंगे जो कि एसओपीज होंगे, एक उस चैनल के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तो तब आपको जो है एक राइट प्रोडक्ट मिल जाएगा और हेडेक और प्रेशर कम मिलेगा, क्योंकि हमने वही बिजनेस करना है जिसमें हेडेक और प्रेशर कम हो और पैसा भी बने। More profits. Instead of selling a name brand product, you sell your brand, allowing you to bypass middlemen and vendors. This lead to greatly increased margins. You also get full control over pricing. अब होता क्या है बड़े ब्रांड्स में, क्या होता है, अब मैन्युफैक्चरर ने जो है वो एक प्राइस रखी हुई है, उसके बाद आगे आ जाते हैं जी मिडलमैन और डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका एक मार्जिन आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आते हैं आपके लोकल मार्केट वेंडर्स, उनके आगे मार्जिन आए थे, फिर उसके बाद आया था एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब होता है दुकानें, ये वो शॉप्स आ गई, उन्होंने अपना मार्जिन रखा हुआ है। तो आप तक पहुंचते 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 वो प्रोडक्ट का जो असल मार्जिन था वो खा गया होता है, मिडलमैन जो है खा जाता है सारा मार्जिन। अब जबकि आप डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं और आप खुद उठा रहे हो, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो आपके मिडलमैन का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए यहीं पे।
आपको कहीं पे भी कमीशन नहीं देनी पड़ी, आपको कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, आपको कहीं भी जो है आपको फेस नहीं करना पड़े प्रॉब्लम्स के भाई ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए। आपने डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से उठाई चीज और आपने जाके अमेजोन पे डाल दी और आपने कस्टमर, तो यू बिकेम B2C डायरेक्टली, बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली। यानी आप एक बिजनेसमैन है और आप कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली डील करें। आपने मिडिलमैन की जो कमीशन थी ना वो सारी अपनी पॉकेट में डाल दी क्योंकि वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाए। Reduced competition. If you choose to sell on Amazon private label product in smaller niche category, you'll avoid having to compete with large companies for sales. You have the opportunity to become the go-to product in your niche. अब हमें पता है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आप लैपटॉप की मार्केट में जाना चाह रहे हैं, आप टीवीज की मार्केट में जा रहे हैं, आप मोबाइल्स की मार्केट में जा रहे हैं, क्या आपके पास इतना बैकअप पड़ा हुआ है कि आप उनको फाइट कर सको बड़े बड़े ब्रांड्स को? मशीनरी में जाना चाह रहे हैं, आपके पास है इतना पैसा? अगर तो आपके पास पैसा है तो फिर तो आप उनको कम्पीट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ऐसे ही होती है कि उन उन निश में काम नहीं करना जिसमें कंपटीशन ज्यादा है, जिसमें ब्रांड ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों को बहुत कंपटीशन मिलेगा क्योंकि सब बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल, क्लॉथिंग के अंदर जो आप जाएंगे तो उसमें आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, आपके ब्रांड को नाम बनाने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने स्टेशनरी में चले जाना तो उधर कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, आपने टॉयज में चले जाना तो इक्का दुक्का ब्रांड्स है, आप उनको compete कर सकते हैं। अगर आप लेडीज प्रोडक्ट्स में चले जाए तो उसमें भी इतने ब्रांड्स नहीं है जो आपको टक्कर दे सकें, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं। फिर अगर आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाएं उसमें भी आपके पास है। फिर अगर आप होम डेकोरेशन में चले जाएं तो उसमें भी आपके पास बेनिफिट है, तो वहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं बैठे, तो आप अपने आप को एक डेवलप करके ब्रांड एक ऐसा पेश कर सकते हैं कि आप उधर नंबर 1 हो जाएंगे और फिर दुनिया आपको फॉलो करेगी। आप और हमने एग्जैक्टली इसी चीज को हमने रिपीट करना है अपने इस प्रोसेस। सेव टाइम्स एंड मनी। Selling pre-tested products that already are being manufactured saves massive time and money in development of a product. Your startup cost will also be significantly lower. अब मुझे आज हम जो बात कर रहे थे, सफी भाई और दूसरे भाई भी मेरे से एग्री करेंगे कि हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोगों ने टेस्ट कर लिया कि मार्केट में ये चीज बिक रही है, हमें मालूम है कि ये चीज बिक रही है और इसकी पर डे सेल 15, 20, 25, 50, 100, 150 हो रही है, तो हमें पता चल गया कि इसका कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चरर होगा पीछे। हम उस मैन्युफैक्चरर के पास गए, भाई ये टेस्टेड प्रोडक्ट है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इसमें ये इनोवेशन लेके आ जाओ, इसमें ये चेंजेस लेके आ जाओ और हमारे लिए आसानियां पैदा कर दो। तो उससे होगा क्या कि आपका पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रेडीमेड प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है और आपके लिए वो प्रोडक्ट हाजिर हो जाएगा। व्हाट नॉट टू सेल ऑन Amazon। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सब लोग को जो है वो ज़ेन नशी करना है इस चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। There are many categories and products qualities that make for a poor FBA choice। अच्छा, अब FBA करना भी हर प्रोडक्ट में FBA करना भी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता। Some are categories dominated by major companies, others are not consistent enough in year-round sales, others are digital products or owned by Amazon। तो हमें ये समझ आ गई, FBA हमने उस प्रोडक्ट को करना है जहां पे हमारा कंपटीशन ना हो, जहां पे बड़े ब्रांड्स ना बैठे हों, जहां पे कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो कि Amazon ओन कर रहा है वो ना हो। तो इससे क्या होगा, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम सेल्स भी कर सकेंगे, पैसा भी बना सकेंगे और हमें कोई जो है सू भी नहीं कर सकेगा ब्रांड जो है बड़ा, क्योंकि अगर हम उसी की चीज ला के कॉपी करके उसको इनोवेशन करके अगर भी लाएंगे तो बड़ा ब्रांड जो है वो उसके पास पैसा बहुत होता है, तो वो लीगल वेज के अंदर जो है हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते। तो हमने उनको टच ही नहीं करना भाई, वो करने दो, उनके उनका अपना डिपार्टमेंट है, हमारा अपना डिपार्टमेंट है, हम अपने निश में काम करेंगे, उनको अपने निश में काम करने दो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमेशा से देता हूँ, मैंने फेस रोलर से शुरू किया था बिजनेस। फेस रोलर मेरा काम नहीं है, वो लेडीज का एक प्रोडक्ट था, मेरी वाइफ ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई ये फेस रोलर बड़ी अच्छी चीज है और ये बहुत बिकने वाली है, और एग्जैक्टली वही हुआ, वो बहुत ज्यादा बिका, वो उसमें मैंने बहुत पैसा बनाया। इसी तरह आप लोग भी जो है ये आप प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे जिसमें कोई ब्रांड्स अवेलेबल ना हो, जिसमें हमें कोई टेंशन ना हो। ओके, in any of the products on your list fall under these choices, go ahead and cross it off। मेरी रिकमेंडेशन एज अ मेंटोर, डोंट गो इनटू दीज प्रोडक्ट्स लिस्ट। ये लिस्ट जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, इस लिस्ट में काम नहीं करना। करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, ठीक है। यू विल बी सेविंग योरसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड हेडेक्स लेटर, ठीक है।
क्या होता है? एनी प्रोडक्ट दैट इज ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड। ट्रेडमार्क पता है ना क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है कि वो ब्रांड बैठा हुआ है, अगर आपने उसको कॉपी पेस्ट मारा तो वो आपको उड़ा के रख देगा। कॉपीराइटेड, जो कॉपीराइट है सिर्फ वही यूज कर सकता है, कोई और यूज नहीं कर। या पेटेंटेड, पेटेंट होता है जो अमेरिका में लोग पेटेंट कर लेते हैं कि ये मैंने इनोवेशन की, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, इस डिजाइन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। These require permission and often expensive licensing. Amazon आपसे क्वेश्चन कर सकता है, मुझे ये डॉक्यूमेंट ला के दो, ये तुम ब्रांड लगाने दो, इसका मुझे डॉक्यूमेंट ला के दो, तुम्हारे पास क्या इसके राइट्स हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, क्या सेलिंग राइट्स हैं तुम्हारे पास, तो फिर अब वो कौन कौन से हैं? ओ एनी प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, दैट इज ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल क्लॉथ। इसमें सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल में कौन कौन से बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं यार, हमने थोड़ा थोड़ा सा पैसा बनाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, हम बड़े ब्रांड से मुकाबला नहीं करेंगे, तो हम ग्रेजुअली जो है अपने आप को ग्रो करेंगे। क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, आपको पता है एचपी है, डेल है, इनको आप टक्कर ही नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स में चलो सैमसंग है, आपका सोनी है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं, हम उनको क्यों टक्कर दें भाई, हमारे पास तो इतना बजट ही नहीं है कि उनकी मार्केटिंग की कॉस्ट करें, वो अपनी इतनी कॉस्ट नीचे लेंगे कि हम मार्केट में रहेंगे नहीं। तो हमने मुकाबला अपने से बड़े से नहीं करना, अपने बराबरे का ही उससे नीचे वाले के साथ करना, क्योंकि बिजनेस है। ग्रोसरी एंड गोरमे फूड, हैंडबैग्स, ये मेरी बहनें अब कहेंगी हैंडबैग्स आप बंद करें, ज्वेलरी बंद करें, तो ये आपको मैं बाद में बताऊँ क्यों बंद करूँ। सीजनल प्रोडक्ट्स लाइक क्रिसमस डेकोरेशंस होती हैं, न्यू ईयर डेकोरेशंस होती हैं, ये साल में एक आधी दफा सेल होनी, उसके बाद गायब, पूरा साल सेल नहीं होनी। सेक्सुअल वेलनेस हो गई, शूज हो गए, स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स हो गई, वॉचेस हो गई, वाइन हो गई, ये सब यहाँ पे इसमें सब जो है ये ब्रांड्स हैं, ये इसमें आप जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसमें से काफियों में तो हम काम ही नहीं करते, एज अ मुस्लिम तो हम उन चीजों को तो हम साइड पे कर देंगे वैसे, ठीक है। तो इन इन सारे प्रोडक्ट्स में हमने काम नहीं करना। अच्छा जी, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं डिजिटल एंड अमेजोन प्रोडक्ट्स? वो कौन कौन से? अमेजोन वीडियो, फायर टीवी, डिजिटल एंड प्राइम म्यूजिक, Echo and Alexa, App Store for Android or software, books and Audible, Amazon Photos and Drive, movies, music, video games, Kindle e-readers, Fire Tablet, ये सारी डिजिटल जो है प्रोडक्ट्स हैं सारे, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं इसके अंदर और हम उनको टच नहीं कर सकते। तो इनको आंखें बंद करके अगर ये सामने आए और आपको प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो इसको आंखें बंद करके सॉरी हम नहीं बेचेंगे, हम उसी प्रोडक्ट में जाएंगे जिसमें हमें पैसा बनने वाला है। इन प्रोडक्ट्स में पैसा नहीं बनेगा मेरे बहनों और भाइयों, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ठीक है जी। ये मेरा मेरा आजमूदा फॉर्मूला, अगर किसी ने ट्राई करना है तो बिस्मिल्लाह वो ट्राई कर ले, ठीक है जी। क्राइटेरिया फॉर अ वाइबल प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेजोन, अब ये मेरी चॉइसेस हैं जो मुझे निश अच्छी लगती हैं, इन निशेस में काम करो, आपका पैसा 110% बनेगा। These are consistent top selling categories on Amazon. If your product idea is in one of these departments, you have a higher chance of sales success. कौन कौन से हैं? आर्ट्स, क्राफ्ट्स। आज मेरा भाई, वो कौन सा भाई था जो कहा था वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वो उनकी वाइफ करती हैं, जो आज मीटिंग के लिए आए थे, उनके लिए भाई ये वो भी कर सकते हैं, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में कर सकते हैं। स्विंग है, बेबी है, ब्यूटी है, होम एंड किचन है, किचन एंड हाउसवेयर्स, ऑफिस एंड होम डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स, patio, lawn and garden developments, pet supplies, sports and outdoors, tools and hardware, toys and games, video games, accessories। गेम्स का मतलब वो वाली गेम्स नहीं, वीडियो गेम्स नहीं है मैं कह रहा हूँ, जैसे लूडो शायरी होती है या स्क्रैबल होती है, इस तरह की गेम्स इसमें बड़े ब्रांड नहीं बैठे, तो आप अपने ब्रांड से लॉन्च कर दो, वो भी हिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारे ब्रांड्स जो है ये ब्रांडलेस, इसमें ब्रांड्स की जो कंपटीशन है वो कम है या ना होने के बराबर है, तो इनमें आपका चांस है आप यहाँ से ग्रो कर पाएंगे। अच्छा जी, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सबने अपने पास याद रखने हैं कि प्राइस ऐसी लेके आनी, यूही मार्केट की सिर्फ बात हो रही है, अभी मैं बाहर की मार्केट की बात ही नहीं कर रहा, जो कि 25 dirham से लेके 80 dirham के जो स्पॉट है, ये बेहतरीन स्पॉट है। योर प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल टू द बायर। हमने आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करनी, तो आम आदमी की पहुंच के है वो 125 से लेकर 100 dirham के अंदर उस परचेजिंग करता है इस प्रोडक्ट्स की, तो हम उसके अंदर आराम से जो है 30 से 35% जो है प्रॉफिट आराम आराम से, यानी बहुत आराम से। ये तो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम करना है, लेकिन मैंने आपके साथ उन्हीं प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिसमें कम से कम आप 500%, 600%, 700% प्रॉफिट मार्जिन रख लोगे। हमें वो वाले प्रोडक्ट्स अच्छे, उसी में पैसा बनता है, उसी में दौलत बनती है, तो हम उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए लिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आओ जो 25 dirham जिसकी सेलिंग प्राइस हो या 80 dirham तक हो, तो एक आम एक जनरल जो है नॉलेज आपके पास इस पे आ जाए। वेट एंड साइज, आइडली योर प्रोडक्ट विल बी अंडर 2 lbs। 2 lbs कितना होता है?
तकरीबन 1.5 2 किलो के दरमियान जो है ना आपने उसके अंदर रखना है। 20 by 18 by 14 इंच जो है इसका साइज होना चाहिए। दिस विल सेव मनी ऑन शिपिंग कॉस्ट एंड Amazon FBA फीस। जितनी बड़ी प्रोडक्ट होती जाएगी उतनी उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उतनी उसकी FBA की कॉस्ट बढ़ेगी। जितनी छोटी प्रोडक्ट, जितनी कम प्राइस, उतना मार्जिन ज्यादा। ठीक है जी। सिंपल एंड ड्यूरेबल होने चाहिए, इजी टू मेक एंड सोर्स एंड फ्यू रिटर्न्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने अब वो आज मेरा भाई पूछा था कि भाई रिटर्न आ जाती हैं, ये हो जाता है, भाई रिटर्न नहीं करना हमने। हमने ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो रिटर्न हो। हम तो वही प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसमें रिटर्न हो। एग्जाम्पल मैं स्पून लेके आ जाऊंगा, वो तो रिटर्न नहीं होने वाला। ठीक है। या आपकी कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जो मार्केट में जो बार बार नहीं है। टॉयज है, वो अगर एक दफा ले लिया उसने तो वो क्या रिटर्न करेगा, उसको यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है। स्टेशनरी का सामान है, वो यूज कर ले तो खत्म होगी कहानी। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लेके आने जिसमें हमें टेंशन हो, और हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रोडक्ट्स, और सिंपल सिंपल आपकी सोच है कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, करोड़ों लाखों के हिसाब से हम लोगों ने प्रोडक्ट्स ऐसे निकाले हैं अपने बैच वन के साथ जो मैंने भी आज तक नहीं देखे थे। इवन आई वाज शॉक्ड विद माय टीम के ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं रियली। प्राइवेट लेबल की पोटेंशियल है इसमें कि ये जो है बड़े ब्रांड्स जो हैं वो उसके अंदर नहीं आने देते अपने छोटे छोटे लोगों को। तो हम बड़ी मछलियां जो है वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो हमने बड़ी मछलियों वाले समुद्र में जाना ही नहीं, हमने तो दरिया में तैरना है, दरिया से तैरते तैरते हम समुद्र में चले जाएंगे। तो इसी चीज को हम अपने जहन में रखेंगे कि जो आसानी से कस्टमाइज हो सके और ऐसी निश हो जिसमें टेंशन ना हो, और इजिली हम लोग आगे उसको लेके जा सके। हमारा मेन जो फोकस है वो है प्रॉफिट मार्जिन। जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा हमारे लिए वही सबसे बेहतर चीज होगी। बेस्ट सेलर रैंक BSR कहते हैं, एम फॉर 500 to 5000। ये भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये बेस्ट सेलर रैंक होता है, अमेजोन की कैटेगरी होती है कि अमेजोन पे रैंक करते हैं जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना अमेजोन के ऊपर, उनको रैंक करता है सेल्स के हिसाब से। तो बेस्ट सेलर रैंक जो होता है 500 से 5000 के दरमियान में, वो बेस्ट सेलर रैंक में आता है, और हमारे प्रोडक्ट्स यूजुअली इसी रैंक के अंदर आएंगे जिसकी वजह से हम उनको इजिली सेल कर पाएंगे। रिव्यूज, सबसे कम रिव्यूज एक प्रोडक्ट के किसके हैं? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50। अभी यूई मार्केट में तो 50 70 से ऊपर किसी 100 भी बड़ी मुश्किलों से कोई एक प्रोडक्ट है जिसको रिव्यूज है। इस रिव्यूज को कैसे हम लोग देख सकते हैं? वो जितना कम रिव्यू होगा उसका मतलब उतना कम कंपटीशन है उस कैटेगरी के अंदर। जितना ज्यादा रिव्यूज होंगे उतना ज्यादा उसके अंदर कंपटीशन होगा। इनिशियल ऑर्डर परचेज जो है शुड बी लेस देन 500 यूनिट्स, यानी 500 ज्यादा पीस आपने नहीं ऑर्डर करने। पहला पहला जो आपने जो ऑर्डर होगा। व्हाट इज नीडेड इनिशियली इज इनफ इन्वेंटरी टू कवर योर सेल्स एंड द प्रमोशंस। जितना ज्यादा इन्वेंटरी लेके आओगे उतना आपका प्रॉफिट किल होता जाएगा। तो जितनी कम इन्वेंटरी होगी उतनी जल्दी सेल होगी, आपका प्रॉफिट उतनी जल्दी निकल आएगा। रीऑर्डर पोटेंशियल होनी चाहिए अपने सप्लायर्स के साथ, ऐसी होनी चाहिए कि उससे आप कॉल करो तो वो आपका नेक्स्ट ऑर्डर रेडी कर दे, क्योंकि हमने एक दफा थोड़ी सिर्फ सेल कर लेना है, नेक्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट टाइम पे भी लेके जाना है। ऐसे ऐसे ऑर्डर, ऐसे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें जो कि गिफ्ट्स की तरह भी आप दे सकें। लोग किसी को किसी के घर जाना है तो आपने ऐसे ऐसे अपना प्रोडक्ट लेके जो गिफ्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सके। उसमें भी जो है क्लेवर पैकेजिंग ऐसी उसकी हो जिसको पैकेजिंग कर सकें और आप गिफ्ट के तौर पे दे सकें। तो आप समझ आ जाएगी आपको कि एग्जैक्टली आप कौन से प्रोडक्ट निश की तरफ जा रहे हैं। अब जबकि हमने सारे ये सारे पॉइंट्स को नैरो डाउन कर दिए, अब सिर्फ आपके पास पोटेंशियल लिस्ट निकल आएगी। अब इजी होगा आपके लिए प्रोडक्ट्स को सर्च करना। अब हम नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट सर्च के ऊपर जब बात करेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे करना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए दोबारा से, क्योंकि हमारा 1 मिनट रह गया, तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर आगे से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंटिन्यू, रिज्वाइन बैक।